ओम शांति। आज बाबा के 6 मई 2020 के साकार रूप से मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बाबा हम बच्चों को जब आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उस समय हमारे अंदर बहुत कमियां होती हैं। उन कमियों को और बुराइयों को बाबा कांटा नाम देते हैं, और इन कांटों को निकाल करके हमें फूल बना देना, ये बाबा का काम है। इसीलिए बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल का कांटा सबसे सख्त कांटा माना जाता है, बड़ा कांटा माना जाता है। तो हम भी पहले ऐसे ही थे जिनको बाबा ने परिवर्तन किया है। तो बाबा कहते हैं उस प्रोसेस में आप अपने आप को चेक करो, क्या आप सच में फूल बन गए हो? मैं जो बना रहा हूँ, तुमको फूल बनाने आया हूँ, तो क्या तुम फूल बन गए हो? बने हो तो कितने स्तर तक बने हो? क्योंकि देह अभिमान जो है वो हमें बार बार कांटा बनाता है। अगर अहंकार में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा कांटा है। तो देह अहंकार तो नहीं आता, कई बार हमें अपनी धारणाओं पर भी अहंकार हो जाता है कि मेरी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, मेरी ये विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। तो वो तो और ज़बरदस्त कांटा बन जाता है। क्यों? पहले में तो अनजान थे और अब तो जान करके वो ज़्यादा चीज़ उभर के आती है। तो इसलिए बाबा ने दे अहंकार कहा है। दीदी, जब आप कहते हैं कि धारणा जो है वो हमें कांटा रूप में बना देती, अहंकार आ जाता है, तो इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि एक होता है कि प्राइड रखना कि ये हमारे में, तो प्राइड और अहंकार कैसे, धारणा के एग्जाम्पल्स अगर आप स्पष्ट करें। जो स्वमान वाला होगा वह किसी को दुख नहीं देगा, अपने किसी कर्म से वो टॉन्ट नहीं मारेगा, वो सबको प्रिय होगा और सब उसको प्रिय होंगे। बाबा कितना ऊंचा है, लेकिन बाबा ने कभी हम बच्चों को उस घृणा की दृष्टि से नहीं देखा है। उस दृष्टि से नहीं देखा है कि मैं तो बहुत ऊंच हूँ, तुम क्या हो। बाबा की ब्यूटी देखिए, उसके व्यवहार में ब्यूटी जो देखिए आप, कितना बाबा निरहंकारी है, जो हम बच्चों के साथ मिक्सअप भी हो जाता है। लेकिन जब धारणाओं पर हमको उल्टा नशा चढ़ता है तो हम समझते हैं मेरे जैसा तो कोई है नहीं। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, चूहे लद्दी हेट गरी, समझ बैठा पंसारी हूँ। चूहे को थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिल जाती, समझता मैं पंसारी हूँ। आपकी धारणाएं अच्छी हो गई, लेकिन आप परमात्मा तो नहीं हो, आप देवता तो नहीं हो, मार्जिन तो अभी भी है। तो दूसरे से अपने आप को बेटर ऑफ समझना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और दूसरे को अपने से नीचा समझना, मैं तो ये हूँ और ये देखो ये लोग ऐसे हैं, इसको बाबा कहता है दे अहंकार। और जो रियल होता है ना, उसके अंदर ये बात नहीं होती। ईगोइस्टिक पर्सन के अंदर दूसरे को टॉन्ट मार के दुख देने की बात आ जाएगी, लेकिन उसके बोल में कुछ ऐसी बात आ जाएगी जिससे वो झलकाएगा आपको कि आप मेरे से कम हैं। कई बार जब ज्ञान में आते हैं नए नए, तो लगता है हमें तो सब ज्ञान है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, और हमारा जीवन इतना अच्छा है, ये कितने पतित हैं। तो ये जो एक दृष्टि में जो ये दोष दृष्टि बन जाती है, ये भी हमारे अहंकार को
प्रत्यक्ष कर दिया। ऑफ कोर्स। बाबा की मुरली से आज का प्रश्न है कि किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा से अटूट प्यार फिर भी हम समझ लेते हैं, लेकिन ये शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में विराजमान है, यहाँ कईयों को डाउट आता है, क्योंकि वो देखने में तो ब्रह्मा रथ को देख रहे हैं, शिव बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा। तो कई बार वो यहाँ पर अहम में आ जाते हैं कि शिव बाबा नहीं, ये तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा बोल रहा है, ये अपना अनुभव सुना रहा है, ये अपनी बातें बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए फिर उनके प्यार में भी कमी आ जाती है, क्योंकि वो शिव बाबा की बजाय ब्रह्मा को देखना शुरू कर देते हैं। यानी दो चीज़ें हैं प्यार के लिए, पहला कि अपने को आत्मा निश्चय करना है और दूसरा कि ब्रह्मा तन से वो निराकार परमात्मा ही पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा कि बागवान भगवानुवाच, और ये भी कहा कि वो खिवैया है, बागवान, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो बाबा ने ये सारे नाम बताए। तो खिवैया, बागवान, पाप कटेश्वर, बागवान भी बताए कि एग्जैक्टली भगवान किस प्रकार से बागवान है। पाप कटेश्वर है कि वो हमारे पाप काटते हैं, खिवैया है कि वो हमें उस पार लेके जाते हैं। माली और बागवान में क्या डिफरेंस होता है? खिवैया वह है जो कि हमारी नौका को पार लगाता है, जीवन रूपी नौका को पार लगाते हैं। बाबा एकदम विष सागर से, विषय सागर से हमें क्षीर सागर में ले जाते हैं। और हमारे बड़े दादी कहा करते थे विषय सागर से क्षीर सागर में जाने के लिए बीच में है दुआओं का सागर, उन दुआओं के सागर से पार होना। फिर आपने कहा पाप कटेश्वर। पाप कटेश्वर अर्थात शिव बाबा हमारे कोई बैठ के पाप काटते नहीं है, एक भी पाप नहीं काटता बाबा। याद से तो पाप कट जाते। करवाता हमसे, याद तो हमको करना पड़ेगा ना, तो याद हम करते हैं जिससे पाप कटते हैं, लेकिन उसकी याद से ही पाप कटते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि अन्य किसी की याद से पाप नहीं कटेंगे, शिव बाबा की अव्यभिचारी याद से ही पाप कटते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। तीसरा है बागवान, और आपने कहा माली। माली और बागवान, क्योंकि दोनों में हिंदी अंग्रेजी में तो गार्डनर कहेंगे। जो बागवान है वो बगीचे का मालिक है। जैसे आप हाउस ओन करती हैं, आपके घर में बगीचा है, तो उस बगीचे के मालिक आप हैं, लेकिन आपने गार्डनर को एम्प्लॉय किया है जो उसकी संभाल कर रहा है। तो ऐसे ये सारा जो गार्डन है, गार्डन ऑफ अल्लाह जो बनता है, ये शिव बाबा का गार्डन है, परंतु संभालने वाले हम सब माली हैं। जो सेंटर इंचार्ज बहनें हैं, सर्विसेबल बाबा के बच्चे हैं, वो सब माली हैं जो सारे गार्डन की संभाल करते हैं। छोटे छोटे फूल उगते हैं, छोटे छोटे पौधे उगते हैं, उनकी संभाल करता अर्थात विद्यार्थी। तो जब हम लोग जाया करते थे बाबा के पास साकार रूप में, तो बाबा कहते थे अच्छा दादी ऐसा गुलदस्ता लेके, दादी कुमारिका का नाम लेके बहुत बढ़िया गुलदस्ता लेके आई है। गुलजार दादी के नहीं, बहुत अच्छा गुलदस्ता लेके आई है। माना भाई बहनें जो विद्यार्थी उनको फूल कहते थे, पौधे कहते थे। ये आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। जैसे कहते हैं इनके कई बाग हैं, आम के बाग हैं। हाँ। तो आम के बाग वाले के ये सारे वो जाके वो खुद ही नहीं बागवान हो गया, तो उसमें उसने एम्प्लॉय किए होते हैं कई माली, कई देखरेख करने वाले। तो बाबा बागवान यानी इस बगीचे का मालिक है। कई बार उसको हेड गार्डनर बोलते हैं, तो हेड गार्डनर भी फिर ठीक अक्षर नहीं हुआ, नहीं है, ओनर ऑफ द गार्डन, ओनर ऑफ द गार्डन हुआ। बाबा ने कहा कि कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम
फूल रूपी देवता बन रहे हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। एक है अहंकार, और बाबा भी शब्द यूज कर रहे हैं कि देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अभिमान का अर्थ यही होता है कि अहम, ईगो उससे ज़्यादा है। अहम तो वो बाबा कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का अभिमान। मानिए आपके अंदर वाक शक्ति है, आप बहुत अच्छा भाषण करती हैं, आपको अगर उसका अभिमान आ गया मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है तो ठीक नहीं। ऐसे ही आप करती हैं गायन कला आपके अंदर, तो अभिमान आ जाए तो वो चीज़ कला यूज में भी नहीं आती। अभिमान अर्थात आपने अपने गुण को कीड़ा लगा दिया। अब कीड़ा लगा हुआ वो सेवा में कैसे लगेगा? जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, अगर फल में कोई कीड़ा हो तो क्या करते हैं? चढ़ाते नहीं है ना। ऐसे ही शिव बाबा भी हमारी जो कलाएं हैं उनका उपयोग नहीं कराएगा यदि मैं उस अभिमान में आ जाऊँ। अब मुझे एक प्रश्न आता है जो कई बार आता है, मैं आपसे पूछूंगी कि जब भी अभिमान की बात आती है तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं भाषण की कला या गायने की कला जो दिखाई देती है, लेकिन अभिमान तो भोजन बनाने की कला में भी आ सकता है। हाँ, सफाई कर रहे हैं उसमें भी आ जाते हैं कि मेरे बिल्कुल, सेटिंग सबसे अच्छी है, बिल्कुल उसमें भी आ सकता है। बिल्कुल क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सामने है, जो स्टेज पे अभिमान केवल उसके लिए नहीं है, हम अपनी छोटी सी हम किस प्रकार से टेबल ले करते हैं उसमें भी अभिमान आ सकता अभिमान है। आता है। या मेरे से अच्छा खाना नहीं कोई बना सकता, ये भी अभिमान है। हर चीज़ का किसी भी कला पे हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि अभिमान मात्र जो अच्छी चीज़ लग रही है केवल उसका ही नहीं, हर हम छोटी सी चीज़ का भी अपने लिए अभिमान बनाकर चल सकते हैं। आपने देखा होगा बाबा ने हम बच्चों को जब अपनाया तो हमने सारी अपनी जो पुरानी दुनिया की स्टेटस, पोजीशन, कास्ट, क्लास, इन सब को हमने किनारे किया और हम बाबा के पास आत्मा रूप में बच्चे अन्य आत्माओं के साथ रहते हैं। उसमें भी कोई आप देखेंगे जिनको अपने पुराने उसका अभिमान होगा ना, वो कोई ना कोई रूप से उसको निकालेगा। तो बाबा कहते हैं अभिमान बहुत खराब है, ये अभिमान आपको औरों से दूर भी कर देगा, ये अभिमान आपको धोखा भी देगा कि मेरे जैसा अच्छा और कोई नहीं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आपने कहा कि इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, हम सभी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं और इस रथ में विराजमान है, ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। बाबा कहते हैं कि कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है, अपवित्र बनी तो सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। पवित्रता पर बाबा ने कहा यही कुमारी का महत्व यही होता है ना। कुमारी होती है तो उसको जब तक वो कुमारी है तब तक उसका पूजन वंदन होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर बेचारी को सबके आगे सिर ही झुकाना पड़ता है। बाबा ने कहा बाबा तो सभी कहते हैं परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते हैं सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली कचमच में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो, इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो। आज बाबा ने कहा आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। जैसे पहले भी बताया कि 2 चीज़ों का निश्चय, एक तो कि ब्रह्मा तन में विराजमान है निराकार परमात्मा, और अपने को आत्मा समझना, तभी हमारा पूरा बाबा से स्नेह होगा। और बाबा ने कहा कि बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है, बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। ये सच है ना कि आप किसी का परिचय कैसे देंगी? आप अपने आप का परिचय आप ही दे सकती हैं,
दूसरा तो कोई नहीं दे सकता। आपके साथ 24 घंटे रहने वाला व्यक्ति भी आपका परिचय पूरा नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं। ऐसे परमात्मा कहते हैं मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, बाकी सब लोग जो हैं जैसा वो अंडरस्टैंड करते हैं वैसा परिचय देते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ और कैसा हूँ जब स्वयं मैं आता हूँ तो सारा भेद बताता हूँ। तो बाबा अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। यानी बाप को बाप द्वारा जाना तो बाबा कहते हैं तो ही आपको वर्षा मिलेगा। और कई बार बाबा ने ये भी कहा है कि बाप की श्रीमत जो है उस पर चलकर अपने को चेंज किया, उस पर पवित्र बने। और जो नॉर्मल पवित्र रहते हैं तो दोनों पवित्र, लेकिन बाप की श्रीमत अनुसार बने उनको मार्क्स मिलते हैं। तो ये भी एक अलग चीज है। अगर हम नेचुरली वैसे थे तो उसके मार्क्स इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के ज्यादा मार्क्स हैं। बाबा ने कहा कि बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है, ये भी एक निशानी है, यानी प्योरिटी। यस। बाबा ने कहा कि ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना, पहले देवी फूलों का झाड़ था। तो उल्टा झाड़ बाबा क्यों कहते हैं? एक तो कल्प वृक्ष है और दूसरा फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ये उल्टा झाड़ है। तो इसे और उल्टा झाड़ इसलिए कहा जाता है कि इसका जो बीज है वो ऊपर रहता है और झाड़ का विस्तार जो है वो नीचे है। आपने देखा होगा जो हमारा परमधाम का चित्र है वो उल्टा झाड़ है और जो साकारी दुनिया का है वो सीधा झाड़ है। तो ये बाबा ने समझाया है। उल्टा इसलिए कहते हैं कि इस सृष्टि का जो बीज रूप है रचयिता वो ऊपर रहता है और वृक्ष का विस्तार जो है वो नीचे की ओर है। झाड़ यानी पेड़, ट्री। बाबा ने कहा आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी। बाबा इसको महत्व नहीं देता, मतलब ये भी कहा होंगे और फिर ये भी कह दिया कि ये खेल पाल। हाँ, ये खेल पाल, इसमें ज्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहाँ होगी, इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ की ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली जाएगी। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। फिर बाबा ने कहा बाप भीति देते हैं, तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। भीति अर्थात आथत देते हैं बाबा, आथत देते हैं कि अगर तुम ये करेंगे तो तुम ये बन सकते हो। फिर बाबा ने कहा, ये जो बात बाबा ने कही ना कि ध्यान में जाके कोई सत्युगी सृष्टि का नहीं बन जाता। कुछ लोग समझते हैं कि साक्षात्कार का होना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा कहते नहीं, कोई आत्मा का पार्ट है तो उनको होता है, बाकी ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि योग के द्वारा है। याद में रहने से पाप कटते हैं, याद में रहने से आत्मा सतो प्रधान बनती है। ध्यान दीदार के पाठ से ये नहीं होता है। हाँ, उनकी उस समय कोई बुरी कमाई नहीं हो रही है, कोई बुरी बात नहीं हो रही है, इतना अच्छी भी नहीं हो रही है, तो बाबा के तो उसमें तो घाटा हो गया ना, जमा नहीं हो रहा। जबकि संगम युग है जमा करने का, तो वो तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए बाबा उसको कैंसिल करते हैं। और बाबा माया क्यों कहते हैं कि ये भी एक माया है? ये है कैचिंग पावर। जैसे देखिए आपके सामने कोई सीन है, तो सीन है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। आप उसको एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं एक दृष्टिकोण से। आपकी कैचिंग पावर और है, मेरी और है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जिस समय ध्यान दीदार में देख के आते हैं कोई सीन, तो वो वर्णन करते हैं। तो कुछ होते हैं जो कि खालिस वैसा का वैसा, और कुछ होते हैं जो अपनी मनमत बीच में डाल देते हैं, उसको बाबा कहते हैं माया आ जाती है। बाबा ने कहा कि तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। ओहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है।
अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। तो ये बाबा की भाषा में बनंती, सुनंती, सुनावंती और फिर भागंती। ऐसे हैं। अब आंखों देखें, बाल्यकाल से जो देखते आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी, जो औरों को सुनाते थे, बहुत अच्छा भाषण करते थे, बहुत अच्छी क्लास कराते थे। माया कोई ना कोई रूप से आ जाती है। बाबा वर्णन तो करते रहते माया किस रूप से आती है। किसी भी चीज़ के गुलाम बन जाते हैं, इन्फेक्शन में आ जाते हैं, बीमारी बढ़ती जाती है। और समझाओ कि बीमारी तो भी नहीं समझते हैं। तो क्या है, आश्चर्यवत बाबा का बनंती, औरों को ज्ञान सुनावंती, उसके बाद सुनंती, सुनावंती, फिर भागंती। यानी हमें सदा अलर्ट रहना है कि माया जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, माया भी रिफाइंड और आगे बढ़ के अंत तक आती रहेगी। फिर बाबा ने ड्रामा के ऊपर कहा कि जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। इसे थोड़ा विस्तार में बताएं, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण हमसे जो प्रश्न पूछते हैं वो ड्रामा के ऊपर ही अटक जाते हैं। नहीं, ड्रामा जैसे एक बार नूंधा गया है तो जैसे घड़ी होती है, घड़ी वैसे के वैसे ही चलती है ना। सीजन्स हैं, सीजन वैसे के वैसे आते हैं ना। वर्ष है, वर्ष का कैलेंडर वैसे का वैसा चलता है ना। साइकिल है, दिन और रात का वैसे का वैसा होता है ना। ऐसे ही ये ड्रामा शूट हुआ है। तो जिस वक्त पर जो होना है वो पहले से शूट है, वो केवल हमारे आगे प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मच्छर उड़ा, उस समय मच्छर की नूंद थी जो उड़ा, दोबारा फिर से वो आ जाएगा। तो ये एक वंडरफुल बात है कि जो कल्प पहले बीता है वो फिर से रिपीट होगा। और इसे समझ, ये बाबा कहते हैं ये शूटिंग होती जा रही है। फिर बाबा ने कहा आगे इसको लेकर कि सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आज बाबा ने सेकंड में जीवन मुक्ति से जो अभिप्राय है, क्योंकि रियलाइजेशन होती है ना, रियलाइजेशन हमारी एक सेकंड में होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रियलाइज हुआ और जीवन मुक्ति के अधिकारी बने, एक सेकंड की रियलाइजेशन है। बाबा ने कहा ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग को चिता कहेंगे। ऐसा क्यों? हाँ, ज्ञान को चिता नहीं कहते हैं, योग चिता है। योग अग्नि है जो कि शिव बाबा की याद से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। ज्ञान से हमारे कोई विक्रम विनाश नहीं होता। ज्ञान रोशनी तो है, लाइट है, वो आपको बताएगी। ज्ञान आपको ये रियलाइज तो कराएगा। जैसे देखिए सर्जरी होती है, सर्जरी में फोकस डालते हैं पहले कि कहाँ पर क्या चीज़ है, जब वो समझ लेते हैं उसके बाद सर्जरी करते हैं। ऐसे ही ज्ञान प्रकाश डालता है कि कहाँ पर आपकी कमी है, उसके बाद जो योग से हम उसको भस्म करते हैं। जैसे हम मुरली सुनते हैं तो कई बातें हमारे अंदर जो है वो और चमकने लगती हैं कि ये चीज़ें हमें ठीक करनी है, लेकिन वो ठीक होंगी योग के माध्यम से। योग से अगर हमने सुना ही नहीं, मुरली नहीं सुनी, ज्ञान सुना नहीं, तो अपनी कमी पता ही नहीं चलेगा कि किस रास्ते पे चलना है। और आज बाबा ने कहा कि अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो, तुम अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि न जाए। और अगेन आज बाबा ने फिर हमें चार्ट याद दिलाया कि माया चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाबा जैसे बार बार इसलिए याद कराने को कह रहे हैं कि बच्चे याद करें तो उनके पाप कट जाए, यानी हमारे पापों का बोझा कम हो जाए। इसलिए बाबा हमें अगेन एंड अगेन ये रिमाइंड करा रहे हैं। धारणा के लिए आज का सार है पहला कि सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए।
अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म, 4 चीजें बताई बाबा ने, उसके द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। और बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्म इंद्री द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी। अर्थात इस एक ही शब्द को ले लें कि हमें निरंतर पद्मों की कमाई जमा करनी है और वो करने का समय अभी है, तो फिर हमारी बहुत कमाई जमा होगी। बाबा ने कहा आपकी हर कर्म इंद्री सेवा करती रहे, तो वो सोते समय तो तभी सेवा करेगी जब वो जागते समय भी सेवा कर रही हो, कॉन्शियस हमारी जागते समय भी ऐसी हो। स्लोगन है कि अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। रूहानी पर्सनालिटी किसे कहा जाएगा? रूहानी पर्सनालिटी अर्थात स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, जो आत्मा के गुण, आत्मा की विशेषताएं, आत्मा की शक्तियां हैं और जो शिव बाबा से हमें प्राप्त होती हैं, उसको व्यक्तित्व में यूज़ करना, उसको कहेंगे रूहानी पर्सनालिटी। तो ये थे आज बाबा की मुरली से महावाक्यों पर स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष कहा कि हमें एक तो मैं आत्मा हूँ ये निश्चय होना चाहिए, और दूसरा ब्रह्मा तन में भागीरथ में निराकार परमात्मा आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय अगर पक्का होगा तो बाबा से हमारा स्नेह भी अटूट रहेगा, और साथ ही साथ हम अपनी चेकिंग करें कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, किसी भी प्रकार के अहंकार में न आए और सदा हर एक कर्मेंद्री से सेवा पर उपस्थित रहें। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।